नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। महज कह सकते हैं कि तिथियों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन उससे पहले देखिए तमाम राजनीतिक दल ने कमर कस ली है और चुनावी मोड में आ गए हैं सभी नेता। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बयान देकर बवाल मचा दिया है और दोनों तरफ से अब देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानों की झड़ी लग गई है। और सवाल है कि क्या चुनाव से पहले बड़ा बवाल होगा। देखिए, राहुल गांधी ने जेएनजी को लेकर के बड़ी बात कह दी और कहा कि देखिए अब संविधान को बचाना जेएनजी की जिम्मेदारी है। बीते दिनों आपको याद होगा नेपाल में जिस तरीके से जेएनजी का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और फिर तख्ता पलट भी हो गया, सरकारें बदल दी गई, क्या कुछ हुआ वो तमाम खबरें हमने फर्स्ट बिहार झारखंड पर भी दिखाई। और राहुल गांधी अब जेएनजी को लेकर के ही कहते हैं कि अब जेएनजी को यह तमाम जिम्मेदारी जो है उठानी होगी, देखना होगा, क्योंकि कई सारे आरोप राहुल गांधी ने लगा दिए। कहा कि देखिए वोट चोरी हो रही है, कई राज्यों में एसआईआर के मुद्दे पर जो है राहुल गांधी ने घेरा, सरकार को घेरने की कोशिश की और जेएनजी को लेकर कहा कि ये तमाम जो है बातें अब जेएनजी को देखनी होगी। और इसी पर केंद्र की मोदी सरकार भड़क गई। बिहार में साझा जो है डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, वो भड़क गई। और अब देखिए, आपको बता दें कि आज जिस तरह से महिला आयोग के स्थापना दिवस पर पहुंचे हुए थे बिहार सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी ने राहुल गांधी को जमकर कोसा, बहुत सारी बातें कह दी और उसी को लेकर के अब एक बार फिर से बिहार में बवाल मच गया है। और सवाल है कि क्या राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें क्या कितना दम है और क्या नेपाल में जो कुछ हुआ क्या उसे सही माना जाए, या फिर विजय चौधरी जो बातें कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के उसमें कितना दम है। हालांकि देखिए, लगातार बिहार में नीतीश सरकार घोषणाएं कर रही है, कई तरह के जो है प्रलोभन दिए जा रहे हैं और ये आरोप विपक्ष भी लगाता रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए जब चुनाव नजदीक है तो ये तमाम तरह की घोषणाएं हो रही है। सरकार बीते 20 साल से क्या कर रही है, क्योंकि देखिए 2005 से लगातार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार हैं, अगर कुछ महीनों को छोड़ दें तो, और उसी को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जेएनजी वाले मामले पर एक बार फिर से बवाल मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो गए हैं। इन तमाम विषयों के साथ जो है हम छोड़े जा रहे हैं और आप भी अपनी राय जो है इस पर रखिए कि क्या बिहार में जो कुछ हुआ क्या वो सही था। और अब इस जेएनजी वाले मुद्दे पर बिहार में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, राहुल गांधी ने संविधान बचाने की बात, संविधान की जिम्मेदारी जिस तरह से युवाओं को लेकर के कह दिया और सबसे बड़ी बात कि जेएनजी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी और कहा कि अब जेएनजी को इन तमाम चीज़ों को देखना होगा, संविधान बचाना होगा। जो बातें कही जा रही है, जो वोट चोरी के आरोप हैं, अलग अलग तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए और जेएनजी को नेपाल के तर्ज पर कहा कि अब जो है यहाँ भी जेएनजी को बड़ी भूमिका अदा करनी होगी। और इसी पर देखिए केंद्र सरकार हो या बिहार में एनडीए की सरकार हो, एनडीए सरकार के मंत्री राहुल गांधी को घेरते नजर आ रहे हैं और दोनों तरफ से बयानों की एक तरीके से कह सकते हैं बौछार शुरू हो गई। ये एक तरह से हताशा और निराशा की भाषा है। इससे ज़्यादा निराशा और हताशा की भाषा क्या हो सकती है कि वो अब इस देश में अराजकता की स्थिति तक लाने को उद्यत हो गए हैं। यह उनकी मानसिक स्थिति दर्शाता है कि शायद जो संवैधानिक तरीका है उसके तहत या उसके माध्यम से अब वो सत्ता पाने में बिल्कुल निराश हो चुके हैं। अब उनको लग गया है कि जनता उनको दोबारा सत्ता में नहीं लाएगी, इसलिए इस सब तरह की बेबुनियाद बेसोची समझी बात वो करते हैं। चुनाव से पहले क्या कुछ होगा इस पूरे मामले पर हमारी कोशिश और हमारी नज़र इन तमाम खबरों पर बनी रहेगी। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में बवाल मचा हुआ है इन तमाम बयानों से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।